दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल बताने वाला हूं। शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। आपके 3 से 4 ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभी सबसे पहले किस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरा प्रश्न है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि आपको अतिथि शिक्षक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न ये है कि अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, किसी ने व्हाट्सएप पर पूछा है, किसी ने कमेंट करके पूछा है, किसी ने टेलीग्राम पर पूछा है, तो सबके अलग अलग प्रश्न हैं। इसलिए ये वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों के उत्तर मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और आपके मन में भी कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत ज़रूरी होगा, तो अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर भी मेंशन करूँगा। सबसे पहले सबको पता है आचार संहिता हट गई है, इलेक्शन के डिसीजन आ चुके हैं। अब जो गतिविधियां हैं वो संचालित होने लगी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं, चाहे बात तबादलों की हो या कुछ भी नई विज्ञप्ति आने की हो या एग्ज़ाम होने की, रिजल्ट आने की, ये सारी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। तो अब सबसे पहले तो ईएसबी के अगर एग्ज़ाम शेड्यूल में देखेंगे, एग्ज़ाम कैलेंडर में देखेंगे, तो वहाँ आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं कुछ परीक्षाओं के, वो होने वाले हैं जो इसी महीने में हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपके विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, गायन, वादन, खेल कूद, इसकी भी परीक्षा होनी है वर्ग 2 वर्ग 3 में। और इसके साथ साथ फिर आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं, आपको हो सकता है एग्ज़ाम कैलेंडर में आपको हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कुछ नई विज्ञप्ति आती भी जाएगी और एग्ज़ाम कैलेंडर में आपको कुछ ऐसे एग्ज़ाम दिखते भी जाएंगे। आप अभी काउंटिंग करें, जब से मतलब विभाग गठित हुए हैं तब से लगभग अब रिटायरमेंट का टाइम है कर्मचारियों का। जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 60-62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अभी रिटायरमेंट बहुत सारे हो रहे हैं अलग अलग कर्मचारियों के। तो इनमें भर्ती परीक्षा होनी है। शिक्षा विभाग की ही बात करें तो लगभग 60 से 70 हज़ार पद खाली हैं और 6,000 पदों पर नई भर्ती होनी है। क्योंकि अब जो शिक्षा विभाग है ना, KG1 KG2 नर्सरी, इसकी क्लासेस भी सरकारी स्कूलों में लगना शुरू हो जाएंगी। अभी ये जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल के बच्चे छोटे, नर्सरी KG1 KG2 में, तो अब ये भी गवर्नमेंट स्कूल में ही संचालित होंगी ये कक्षाएं। तो इसके लिए 6,000 पदों पर नई भर्ती होनी है। योग्यता हो सकता है 12th पास मंगाएं, प्लस जैसे ही आपका चयन होता है परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में, इसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाए, उसमें फिर आपको DED BED या DLED जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको करना पड़ेगा, या पहले से भी क्वालिफाइड मंगा सकते हैं। तो ये भर्ती आनी है। वर्ग 2 मुख्य परीक्षा होनी है, वर्ग 3 एग्ज़ाम भी होना है, वर्ग 2 के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, लेकिन ये ज्वाइनिंग होने के बाद। वर्ग 1 की ज्वाइनिंग अभी जुलाई में हो जाएगी। इसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में वर्ग 1 प्री एग्ज़ाम के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। तो वर्ग 1 प्री और मेन सब 2025 में ही होगा, लेकिन प्रिपरेशन आप लोग पहले से ही करें। बात करें महिला पर्यवेक्षक की, वुमन सुपरवाइज़र की, तो इसका इंतज़ार बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो सालों से कर रही हैं। क्योंकि इसमें BEd DED या DLED नहीं मंगाते हैं, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मंगाते हैं, एज भी काफ़ी रहती है। तो इसका इंतज़ार तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। अभी इलेक्शन के पहले हुआ भी था कि आने वाली हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम कैलेंडर में नहीं दिख रही हैं। लेकिन आप लोग उम्मीद जगा कर रखें, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होना ही है। थोड़ी बहुत डिले होगा, बट ये भी आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां जो आपको समय समय पर देखने मिलेंगी, लेकिन आपको प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। अब आपके 2 प्रश्न के उत्तर तो हो गए हैं कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, नोटिफिकेशन कौन कौन से आने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अतिथि शिक्षक आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नए सिरे से ज्वाइनिंग हो रही है अतिथि शिक्षकों की, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैंने पिछला वीडियो ही इसी के लिए बनाया था। लेकिन उनके लिए परेशानी हो सकती है जिनने MPTET क्वालिफाई नहीं किया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 1-2 साल पहले वीडियो में, कि अब आने वाले टाइम में वही लोग अतिथि शिक्षक बन पाएंगे जो लोग MPTET क्वालिफाई करेंगे। यहाँ तक कि एक नया नियम भी बहुत जल्दी आएगा कि अगर प्राइवेट स्कूल में भी आपको पढ़ाना है तो BEd DED होने के साथ साथ आपको कोई भी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। मिनिमम MPTET वर्ग 3 तो क्वालिफाई आपको होना ही चाहिए, तब जाकर आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं।
कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे होने वाली हैं। तो MP टेट हो या C टेट भी अगर हो तो भी चल सकता है, C टेट भी चलेगा। कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो तो आप प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा सकते हैं। बाकी MP के अतिथि शिक्षक के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पोर्टल पर चेक करनी पड़ेगी। तो अतिथि शिक्षक आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अभी जब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आती, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो जितने लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 की कर रहे हैं तो वर्ग 1 का पढ़िए, वर्ग 2 की कर रहे हैं तो वर्ग 2 का पढ़िए, वर्ग 3 की कर रहे हैं तो वर्ग 3 का पढ़िए। पैटर्न थोड़ी बहुत चेंज होता है, सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और महिला पर्यवेक्षक की कर रहे हैं तो आप उसके लिए महिला बाल विकास में आप बाल विकास एवं पोषण वगैरह पढ़ सकते हैं। और बाल विकास तो आपको सबसे पहले पढ़कर ख़त्म करना ही चाहिए, क्योंकि वर्ग 3 में भी बाल विकास आएगा, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, वर्ग 2 में भी बाल विकास आएगा, वर्ग 1 में भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आएगा, वुमन सुपरवाइज़र में भी आएगा। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए बाल विकास। इसको आप लोग पढ़ें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ें। जितने लोग नोट्स मंगा रहे हैं, घर पर नोट्स लगातार भेजे जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, सभी के डिलीवरी होती चली जा रही है नोट्स की स्पीड पोस्ट के माध्यम से। मैं जैसे ही नोट्स यहाँ से भेजता हूँ आपको स्पीड पोस्ट की स्लिप रिसिप्ट जो कहलाती है वो मैं आपको दे देता हूँ, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। विदिन 1 वर्किंग वीक में नोट्स आपके घर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब वर्कलोड ज़्यादा होता है, ऑर्डर ज़्यादा होते हैं घर पर मंगाने के लिए, तो थोड़ी सा टाइम लग जाता है। बाकी सभी के नोट्स भेजे जा रहे हैं, तो जितने लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कंप्लीट पैकेज आपको 2000 रुपीज़ का है। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स हार्ड कॉपी घर पर भेजी जाएगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ साथ, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जितने भी लोग नए हों चैनल से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल भी हैं, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के। तो जितने लोग जुड़ना चाहते हैं ऑडियो से अपना नाम और अपने एग्ज़ाम का नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना इसी नंबर पर 9981167757। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो जुड़ जाना। और पुराने पेपर की जो PDFs हैं, सिलेबस है, टाइम टेबल की फ़ोटो वगैरह सारा कुछ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।